अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं होशांग गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। ये बक्सा मत ले जाओ, इस बार हमें छोड़ दो। क्यों? इस बार घड़ियों की जगह हीरे स्मगल कर रहे हो क्या? तू फॉरेन जाकर स्मगलिंग करेगा? अबे तू वहां चला जाएगा तो हम यहाँ क्या करेंगे? दोस्तों, बॉलीवुड में कपूर फैमिली को कौन नहीं जानता, और आज जिस एक्टर के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, उनका कपूर फैमिली से रिश्ता था। उनके दो बड़े भाई अपने वक्त के मशहूर एक्टर्स थे, लेकिन वो खुद इतने कामयाब नहीं हो पाए जितने उनके भाई थे, और वो थे द वेरी टैलेंटेड येट अनफॉर्चुनेट नरेंद्र नाथ। मेरा नाम नरेंद्र नाथ है, मैं प्रेमनाथ का भाई हूँ। तुमने मेरी फिल्में देखी होंगी। जिंदगी का सारा आराम मेरी मुट्ठी में होगा। गरीबी की दुनिया से निकाल कर अपने परिवार को यहाँ लाऊंगा और उन्हें बता दूंगा कि जो सुख उन्हें सुंदर दे सकता है, उनका महेश नहीं दे सकता। 1935 में नरेंद्र जी पैदा हुए थे जबलपुर में, जो मध्य प्रदेश में है, एक पंजाबी परिवार में। उनके पिता का नाम था राय बहादुर करतार सिंह मल्होत्रा, और वो जबलपुर में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस थे। उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। नरेंद्र जी के 7 भाई और 5 बहनें थीं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि उनके 2 बड़े भाई मशहूर अपने वक्त के एक्टर्स थे, जिसमें से एक थे प्रेमनाथ जी, जो पहले हीरो थे और बाद में उन्होंने कई पॉजिटिव और नेगेटिव शेड्स किए। उनके दूसरे भाई थे राजेंद्र नाथ जी, जो अपने वक्त के मशहूर कॉमेडियन थे। नरेंद्र जी का असली और पूरा नाम था नरेंद्र नाथ मल्होत्रा, और प्यार से फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें लोग कुक्कू बुलाते थे। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि नरेंद्र नाथ जी का कपूर फैमिली से रिश्ता है। वो यूं कि उनकी बड़ी बहन ने शादी की थी मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एक्टर और शोमैन ऑफ बॉलीवुड राज कपूर साहब से, और उनकी बहन का नाम था कृष्णा मल्होत्रा, यानी कृष्णा राज कपूर। नरेंद्र जी की दूसरी बहन ने शादी की है मशहूर एक्टर और विलन प्रेम चोपड़ा के साथ, और उनका नाम है उमा चोपड़ा। शादी से पहले वो थी उमा मल्होत्रा। नरेंद्र जी ने अपने दोनों बड़े भाइयों की कामयाबी देखकर यह फैसला कर लिया कि मैं भी मुंबई जाऊंगा और फिल्म इंडस्ट्री में अपनी किस्मत आजमाऊंगा। चुनांचे वो जबलपुर से मुंबई आ गए और फिल्मों में स्ट्रगल करने की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन उनके दोनों बड़े भाइयों ने, यानी प्रेमनाथ जी ने और राजेंद्र नाथ जी ने उनसे कह दिया था कि जैसे हमने अपने बलबूते पे हमारा नाम बनाया है फिल्म इंडस्ट्री पे, तुम भी उसी तरह अपनी मेहनत और लगन से अपना नाम बनाओ। शुरू में नरेंद्र जी को बतौर एक्टर काम नहीं मिला, इसलिए प्रेमनाथ जी ने उन्हें असिस्टेंट डायरेक्टर बनने की सलाह दी और बना दिया उन्हें मशहूर डायरेक्टर लेक टंडन का असिस्टेंट। उस वक्त लेक टंडन जी एक फिल्म बना रहे थे। फिल्म का नाम था आम्रपाली, जो आई थी 1966 में, और उसमें नरेंद्र जी ने एक छोटा सा रोल किया था जो बिल्कुल भी नोटिस नहीं हो पाया। इस फिल्म के बाद नरेंद्र जी ने कुछ और फिल्मों में असिस्ट किया, लेकिन उन्हें असली ब्रेक मिला एज एन एक्टर 1970 में। फिल्म का नाम था सावन भादो, जिसके प्रोड्यूसर और डायरेक्टर थे मोहन सहगल जी, और इस फिल्म में मोहन जी ने 4 लोगों को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें एक थे नवीन निश्चल, रेखा, रंजीत और नरेंद्र नाथ जी। और इस फिल्म में नरेंद्र जी ने एक जबरदस्त नेगेटिव रोल किया था। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है मिस्टर विक्रम, लेकिन इस बेइज्जती का बहुत भारी बदला मिलेगा आपको। इज्जत तुम मेरे घर की लूट रहे हो मदन। जान कुर्बान करके भी तुम मेरे और डॉली के बीच में नहीं आ सकोगे विक्रम। तुम्हारी नजरों के सामने तुम्हारी इस घर की इज्जत को उड़ा के ना ले जाऊं तो मदन नाम नहीं मेरा। यह फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, और खास तौर पे इसके गाने और दूसरे एक्टर्स के साथ साथ लोगों को नरेंद्र जी का काम भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद नरेंद्र जी ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में बेहतरीन रोल किए, और वो फिल्में थी कल, आज और कल, शर्मीली, जवानी दीवानी और अनामिका। लेकिन मिस्टर गंगा प्रसाद मल्होत्रा आप ही हैं? जी हाँ, लेकिन गंगा का प्रसाद तो कब का खत्म हो गया है। अब तो सिर्फ जीपी मल्होत्रा है। जी फॉर जियो, पी फॉर पियो, जियो और पियो। नरेंद्र जी ने कई फिल्मों में बेहतरीन काम किया और तरह तरह के रोल्स प्ले किए, चाहे वो पॉजिटिव हो
या नेगेटिव हूं। डैनी, मुझे वो लड़की बहुत पसंद है और अगर उसके दिल में मेरे लिए थोड़ी सी जगह पैदा हो जाए तो मैं सारी दुनिया की मर्जी के खिलाफ उससे शादी कर सकता हूं। इस लौंडिया का काम है खाली जाम भरना। बिस्तर और जेवर से मोहब्बत करने वाली जवानी को इस कब्र की मिट्टी के पास कहां ले आए? नरेंद्र जी ने अपने पूरे करियर में लगभग 100-150 फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई हॉरर फिल्मों में भी काम किया जो काफी कामयाब रही, और वो फिल्में थी हवेली, गेस्ट हाउस, तहखाना, वीराना और डाक बंगला। और मरने से पहले तू भी सुन ले बुढ़े कि जिस जादू टोना और काले इल्म से डर कर तू मुझे सारी जायदाद से अलग कर रहा है, उसी जादू टोना और काले इल्म के जोर पर मैं तेरी सारी जायदाद का अकेला मालिक बनूंगा। दोस्तों, नरेंद्र जी अपने काम में बहुत बिजी थे, लेकिन अचानक एक दिन 1987 में उनके साथ एक बहुत भयंकर हादसा हुआ। एक शूटिंग के दौरान वो घुड़सवारी कर रहे थे और घोड़े की पीठ से गिर गए, जिसकी वजह से उनके पैर में बहुत सारी चोटें आईं और वो कई दिनों तक, इनफैक्ट कई महीनों तक काम नहीं कर पाए। लेकिन वो हिम्मत नहीं हारे और जब वो थोड़े से ठीक हुए तो छड़ी के सहारे उन्होंने फिल्मों में काम करना जारी रखा। मैं जानता हूं बेटे तुम बिल्कुल ठीक ठाक हो, पर ठाकुर साहब की तसल्ली के लिए तुम्हें एक बार चेक कर लेता हूं। बैठो। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा बेटे, और तुम उन सवालों के जवाब दोगे। घुड़सवारी के एक्सीडेंट के बाद भी नरेंद्र जी ने कई फिल्मों में काम किया कि अचानक 1998 में उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया और नरेंद्र जी बेड रिडन हो गए। उनकी ये ख्वाहिश थी कि उन्हें अपनी बर्थ प्लेस यानी जबलपुर में ले जाया जाए। चुनांचे उन्हें जबलपुर ले गए और जबलपुर में ही उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली 1999 में। दोस्तों, हम आपको ये बताएं कि नरेंद्र जी ने शादी नहीं की थी। वो मुंबई में अकेले रहते थे और वो कहते थे कि मेरा काम ही मेरा सब कुछ है, इसलिए वो आखिरी सांस तक काम करते रहे। और उनकी आखिरी फिल्म का नाम था खौफनाक महल, जो आई थी 1998 में। आज तेरी बरसों की प्यास बुझी है। दोस्तों, नरेंद्र जी तो चले गए, लेकिन उनका बेहतरीन काम हमेशा हमें उनकी याद दिलाता रहेगा। तो दोस्तों, ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूँगा। आप देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।